नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूपीपीसीएस की श्रृंखला अपने रफ्तार पर आ चुकी है, मुख्य परीक्षा वाली। और आज है 5 जुलाई 2024। यूपीपीसीएस जीएस पेपर 2 के 5 प्रश्न मैंने छाटे हैं, टॉपिक छाटे हैं, और इसको आपको समझना होगा, लिखना होगा, और इसको बहुत शानदार तरीके से इसके जो नोट्स बना करके अपनी टेबल पे रखने होंगे, ताकि अगर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाए तो आप कर सकें। देखिए, ये मैं डेली टारगेट दे रहा हूं इसका। आप यूट्यूब पे नहीं पाते तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाइए, वहां पर भी डेली टारगेट आप मिल सकते हैं, और मैं इसकी आंसर राइटिंग भी कराऊंगा। यहां पर जो पहला जो प्रश्न है वो चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित है, यानी चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। यानी आपको इसमें क्या करना है, इसके प्रमुख जो प्रावधान है उनका उल्लेख करना है, साथ ही इसका क्या महत्व रहा भारतीय जो ब्रिटिश शासन में, यानी ब्रिटिश ने यहाँ पर हमारे ऊपर शासन किया और उसमें इस एक्ट ने क्या भूमिका अदा की, इसके बारे में आपको लिखना है। यह हॉट टॉपिक है। दूसरा वाला, भारत और फ्रांस के बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा कीजिए। यह यूपीएससी, ध्यान रखिए, यह यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस तो है ही है, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, आज की डेट नोट कर लीजिएगा, वीडियो नोट कर लीजिएगा, और जब आप मेंस देने जाएं तो भारत और फ्रांस के समझौतों के लेकर के जो प्रश्न है फिर मुझसे बात करिएगा जब मेंस खत्म हो जाए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व पर चर्चा कीजिए। बहुत हॉट टॉपिक है। मैंने ये पांचों जो आगे आपको प्रश्न दिए हैं, ये मान लीजिएगा कि इन पर आप अच्छी तरह से काम करने के बाद इनसे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा। पांचवा प्रश्न है, खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिए आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्व है, इसकी चर्चा कीजिए। अब ये जो 5 प्रश्न हैं आपको मैंने टारगेट में दिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अब इसको भी आप समझ लीजिएगा। उत्तर की आपको पीडीएफ बनानी है, मतलब आप लिखेंगे पीडीएफ में, ठीक है। पीडीएफ बनाएंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर आप अपनी पीडीएफ को वहां पर भेज दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में है। यूपीपीसीएस में 2024 की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए, ये मैं आपको डेली 5 है, ये तो मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा ही, लेकिन आप विधिवत सिस्टम से करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपये में मैंने ये जीएस पेपर आपका फर्स्ट स्टार्ट किया है, सेकंड स्टार्ट किया है और आपका 5th स्टार्ट किया है। 3 किए हैं और 65 दिन में इन तीनों को मुझे खत्म कराना है, जिसमें मैं आपको पीडीएफ, फुल नोट्स और आंसर राइटिंग देंगे, उसका भी वीडियो बना करके मैं आपको दूंगा। आज फिलहाल आप पेड ग्रुप ज्वाइन करें ना करें, लेकिन जो मैंने आज 5 प्रश्न दिए हैं उसको आप लिखिएगा, लिखने के बाद भेज दीजिएगा, मैं चेक करूंगा। इससे आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आप किस स्तर पर खड़े हैं, आपकी भाषा पर कितनी पकड़ है, तथ्यों पर कितनी पकड़ है, और आप उन तथ्यों को कैसे एग्जाम जो कॉपी है, जो आंसर है, आपका जो आंसर है उस पर इनपुट कर पाते हैं, उस पर रख पाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे मेंस उतना ही शार्प तरीके से निकलेगा। और उस यूपीपीसीएस मेंस को निकालने के लिए केवल एक ही सूत्र है, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करना, मूल्यांकन कराना, कमियों को दुरुस्त करना और नए तथ्यों को उसमें इनपुट करना, उसके सेंट्रल आइडिया को समझते हुए प्रश्न की भूमिका, उसकी मेन बॉडी और निष्कर्ष को लिखना। और ये कोई एक दिन में नहीं आएगा बच्चों, और अभी समय है आपके पास कि प्री और मेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। आशा है आप इन 5 को लिखेंगे। धन्यवाद।